नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 10वीं की परीक्षा होती है उसमें एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स का और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें है कि r बराबर 2f सिद्ध करना होता है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे अभी। अब देखेंगे मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा और देखिएगा हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो उसको सबसे पहले आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो निश्चित बात है कि पसंद आएगा। और एकदम आसान विधि से इसको हम सिद्ध करेंगे कि दर्पण में r बराबर 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है और फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें हम आज जो सिद्ध करेंगे पहले उसको लिखेंगे। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, पहले लिख देंगे यहाँ प्रश्न, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही आपको सिद्ध करना है दर्पण में। और इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसमें एक दर्पण का चित्र बनाएंगे। पहले सबसे पहले और साइड में बनाएंगे इधर। अब आप दर्पण उत्तल दर्पण में भी सिद्ध कर सकते हैं और अवतल दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं। हम अभी यहाँ अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। यह है अवतल दर्पण। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दर्पण का एक साइड कलई किया हुआ रहता है और अगर कलई किया हुआ नहीं रहेगा तो लेंस हो जाएगा, दर्पण नहीं हो सकता है। दर्पण तभी होगा जब दर्पण हम उसी को कह सकते हैं जिसका एक साइड कलई किया हुआ रहेगा, मतलब रंगा हुआ रहेगा। और एक साइड जब रंगा हुआ रहेगा तब इसमें रिफ्लेक्शन होगा और उसी रिफ्लेक्शन का इसमें जरूरत पड़ने वाला है। जैसे मान लेंगे कि एक ए बी एक दर्पण है, ए बी एक मानेंगे दर्पण है जिसमें कि ये वाला होगा प्रधान अक्ष। इसको P यहाँ लिखेंगे और इधर C होगा, यहाँ पे यहाँ C मानेंगे और यहाँ मानेंगे M, इस तरह से। और इसके समांतर एक प्रकाश की किरण आएगी इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर। इसको मान लेंगे M और N। और यहाँ से दर्पण में परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी। ये काम करना है और उसके बाद यहाँ से अभिलंब डालना है इस पर। इस तरह से हम लोग अभिलंब डालते हैं। अब इसको हम सिद्ध करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है ये CP होगा या PC इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं R, बड़ी R से दर्शाते हैं। और यहाँ से जो होगा F से P तक की दूरी को हम लोग कहते हैं छोटी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, छोटी F कहते हैं। अब इसमें यही सिद्ध करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी उसको फोकस दूरी कहते हैं। और इसमें सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आधी कहने का मतलब है कि अगर r बराबर 100 है तो इस f का मान कितना होगा, तो f बराबर कितना होगा, 50 होगा। हमको यही सिद्ध करना है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक का मान जितना है उसका यहाँ से यहाँ तक का आधा होना चाहिए इसका मान। हम इसी को सिद्ध करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिद्ध करने के लिए यहाँ लिखना होगा, यही इस तरह से प्रश्न रहेगा। आपको सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उस अगर उत्तल दर्पण में लिखेगा तो उत्तल दर्पण में सिद्ध कर देंगे, अवतल दर्पण में लिखेगा तो अवतल दर्पण में सिद्ध कर देंगे। अगर हम यहाँ अभी अवतल दर्पण में कर रहे हैं तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में, ऐसा लिख सकते हैं अवतल दर्पण में, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ से सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे जो जितना जितना चीज हम इसमें लिखे हैं, चित्र बनाए उसको सबको मानेंगे। लिखेंगे कि माना ए बी कोई अवतल दर्पण है, जिसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष उसी को कहते हैं
प्रधान अक्ष CP, या इसको ब्रैकेट में R भी लिख दें, CP है और CP के समांतर, CP हम लिखें, CP के समांतर आपतित या आती भी यहां लिखेंगे, आती हुई एक प्रकाश किरण Mn है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ऐसा लिख देंगे। मुख्य फोकस बड़ी आप लिखेंगे, गुजरती है, और इसमें लिख देंगे कि Cn जो है किसका क्या है, अभिलंब है, तथा Cn दर्पण का अभिलंब है। अब जो सिद्ध करना है लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि R बराबर 2f, यहाँ बड़ी एफ नहीं लिखना है, यहाँ छोटी एफ लिखना है, क्योंकि ये जो होता है मुख्य फोकस कहते हैं इसको, और इसको बड़ी एफ से सूचित करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको छोटी एफ से सूचित करते हैं। तो ये वाला एफ और एक जगह जो एफ लिखे हैं, ये एफ, ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को एक ही चीज नहीं समझना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं, सबसे पहला जो लिखेंगे, पहला चीज इसमें ये लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, चैप्टर के शुरुआत में ऐसा ही परावर्तन का नियम दिया हुआ है, इसमें कि I बराबर होता है R, यानी आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको अगर I मानेंगे, इसको R मानेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा ये दोनों। तो यही लिखेंगे परावर्तन के नियम से ये दोनों बराबर होगा, तो लिख देंगे कोण I बराबर कोण R, ये लिख देंगे। R छोटी लिखेंगे क्योंकि वहां छोटी लिखे हैं, बड़ी लिखेंगे तो ये वाला लिख हो जाएगा, इसलिए छोटी R लिखेंगे। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखा समांतर होती है और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो उससे जो बनता है एकांतर कोण दोनों बराबर होता है। तो अगर Mn और Mn इसमें लिखे हैं कि अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है, इसमें लिखे हैं प्रधान अक्ष CPR के है और CP समांतर आती हुई है। तो ये जो CP के समांतर आ रही है एक प्रकाश किरण Mn, यानी कि CP के समांतर एक प्रकाश किरण Mn आ रही है, तो मतलब ये दोनों आपस में समांतर है, और जब समांतर है तो इसका एकांतर कोण बराबर होगा, यानी यहां से यहां तक का कोण जो होगा ये इस कोण के बराबर होगा। इस पूरे की हम बात नहीं करेंगे, अगर पूरे की बात करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो पूरे की हमको बात नहीं करना, यहाँ से आधा ही लेना, यहाँ तो I जो है बराबर हो जाएगा इसका, इस कोण का, कोण C का। इसको हम कुछ भी रखते हैं, मान लेते हैं इसको Q मान लेंगे, इस कोण का नाम Q मान लिए, तो I किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, इसमें भी लिख देंगे हम पहले, या फिर जैसे यहाँ इसमें परावर्तन के नियम से लिखे हैं, ये दोनों बराबर हुआ, तो यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण से, या लिख देंगे यहाँ चूंकि Mn समांतर है, इसको समांतर पढ़ते हैं, Mn समांतर CP है, इसलिए यहाँ लिख देंगे क्या, कोण I बराबर कोण Q, इसको इक्वेशन सेकंड मानना है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो एक साइड, दोनों साइड जो कि I है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है। तो ये, और हम लोग जानते हैं कि समीकरण का एक पक्ष अगर बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से,
तो ये दोनों तो एक ही चीज है, सेम चीज है। तो इधर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्यू, कौन आर बराबर कौन क्यू। अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि कौन आर बराबर हो गया कौन क्यू के। तो जैसे ही ये कौन आर, आर मतलब यहीं से है, पूरा नहीं है, यहां से देखिए ये वाला जो लाइन है इसके नीचे है कौन आर, तो कौन आर कौन क्यू के बराबर हो गया। और जैसे ही कौन आर क्यू के बराबर हो गया तो ये वाला त्रिभुज जो हो गया ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसमें कि दो भुजा आपस में बराबर हो जाए उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि दोनों भुजा बराबर, लेकिन एक बात याद रखना है कि दो भुजा या दो कोण भी बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है तो लिख देंगे यहाँ डायरेक्ट, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया तो लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं, या पहले ये नहीं लिखने का, लिख देंगे ऐसे, त्रिभुज एनसीएफ में, एनसीएफ में लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के, सॉरी बराबर भुजाओं नहीं, बराबर कोणों की, क्योंकि पहले कोण लिखे हैं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहां लिखेंगे, चूंकि लिखे तो डबल इसे होगा, यहां लिखेंगे इसलिए। अब जब ये कौन और ये कौन बराबर है, यहां तो लिख दिए हैं, इसलिए लिख देंगे क्या, ये सी एफ बराबर हो जाएगा एन एफ के, लिखेंगे इसलिए सी एफ बराबर एन एफ। और जैसा ही सी एफ और एन एफ बराबर हो गया, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया इस त्रिभुज का, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, एन एन सी एफ जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसमें यहां लिख देंगे इसलिए त्रिभुज एन सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत हमको लगता है नहीं होगा, नहीं लिखेंगे इसको नहीं भी लिखेंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसको समद्विबाहु इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। अगर समद्विबाहु लिखते तो भी यही दोनों बराबर होता, और हम चूंकि जानते हैं कि एक त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उससे सामने वाला भुजा भी बराबर होता है, तो ऐसे भी ये दोनों बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे देखिए, जैसे कि अब इसमें हम ये जो एम एन लिखे हैं, ये एम एन इस सीपी के बहुत ज्यादा दूर है, और ऐसा होता नहीं है, दर्पण में ऐसा होता नहीं है, ये दोनों रहता है ज्यादा नजदीक। तो जब ये दोनों ज्यादा नजदीक रहता है तो एन जो है पी के काफी करीब होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दर्पण का द्वारा काफी छोटा होने के कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण ये जो एन है ना, एन ये पी के काफी करीब होता है, लिखेंगे एन पी के करीब होता है, करीब होता है। और जब एन पी के करीब होगा तब अब यहां देखिएगा, जब ये एन जो है कि पी के काफी करीब होगा तब क्या होगा कि जो एन एफ है ना, ये एन एफ ये पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे इसलिए एन एफ बराबर पी एफ। देखिए अब क्या हो गया कि जो एन एफ था ये क्या हो गया, पी एफ के बराबर हो गया। अब एन एफ बराबर पी एफ हो गया। अब क्या होगा, अब देखिएगा क्या लिखते हैं हम कि ये जो सी एफ है ना, इस सी एफ किसके बराबर था, एन एफ के बराबर था, और ये एन एफ बराबर हो गया पी एफ का, हुआ कि नहीं। यहां देखिए पहले लिखे हैं सी एफ किसके बराबर है, एन एफ का, और ये जो एन एफ है किसके बराबर हो गया, पी एफ का। अगर हम इसको यहाँ पे समीकरण थर्ड मान लें, बस ऐसे याद रखने के लिए केवल, और आसानी से समझने के लिए, और इसको समीकरण 4 मान लें, तब फिर भी देखिए आप एक पक्ष समीकरण का बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं ना कि दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे, इसलिए या यहाँ लिख देंगे समीकरण, थोड़ा और इजी से एकदम चलते हैं, समीकरण थर्ड और फोर
से, तब क्या हो जाएगा, एन एफ बराबर एन एफ, एक साइड है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। अब देखिए क्या हो गया, सी एफ बराबर पी एफ, तो सिद्ध लगभग हो गया है, बस एक आध मिनट का खेल और। सी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ हो गया। अब एक चीज देखिए कि आपकी जो सीपी है पूरा, हमको सिर्फ क्या करना है कि सीपी बराबर, ये जो सीपी है ना, ये दोगुना है पीएफ का, हाँ पीएफ का, सीपी या इसको बोल सकते हैं पीसी, ये दोगुना है किसका, पीएफ का, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब ध्यान देने की बात है यहाँ पे, सीपी बराबर क्या है, सीपी बराबर आर है ना, और क्या है एफ पी, बड़ी एफ वाला लिख रहे हैं, ये वाला एफ लिख रहे हैं, एफ पी बराबर क्या है, छोटी एफ है ना। तो इसलिए लिखेंगे, अब चूंकि इतना बराबर इतना है इसलिए अब इस सीपी को हम क्या, सॉरी सीपी को हम क्या यूज करेंगे, आर। तो आर बराबर, अच्छा एक चीज हम लिख सकते हैं, जो सीपी है पूरा, सीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, जो सीपी था इसको हम देखिए, अगर यहां से यहां तक का मान 100 है और मान लीजिए कि ये दोनों बराबर है, हम बोलेंगे कि 100 को 2 बराबर भाग में बांटना है, मतलब ये जो r है इसको 2 बराबर भाग में बांटना है, और r का मान आपको 100 दे दिया है, तो क्या लिखेंगे, मतलब अगर r का मान 100 है और r को 2 बराबर भाग में बांटना है, तो 200 से भाग देते हैं, जैसे 100 है इसको 2 बराबर भाग में बांटते हैं, तो 2 से भाग देने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आधा हो गया, हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर r बराबर, ये जो r यहां से यहां तक ना लिखे हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं हम ना, सी एफ, मतलब यहां से यहां तक प्लस पी एफ, ये भी पी एफ लिखिए या एफ पी लिख दीजिए, चूंकि यहाँ एफ पी लिखे हम, आर बराबर, या फिर इसको एक लाइन और अगर हम लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखते हैं, सीपी बराबर, तब एक लाइन और अच्छा से हो जाएगा, सीपी बराबर क्या, सी एफ प्लस एफ पी, या हम सीपी के जगह पे यहाँ क्या है, देखिए तो आर है ना, तो आर लिख देंगे। और एक चीज देखना है कि पी एफ, जो एफ पी है, एफ पी की जगह पे क्या, हम एफ लिख सकते हैं, छोटी एफ ना, यहाँ देखिए कि एफ पी की जगह पे क्या है, एफ पी बराबर किसका है, सी एफ का। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर ही है तो इसके जगह पे हम इसका भी यूज कर सकते हैं, और इसका नाम क्या रखे हैं, एफ ना रखे हैं। एक लाइन इसको हम अगर शॉर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा लिख देंगे कि एफ पी प्लस एफ पी, ये कैसे हुआ, इसमें घबराने की बात नहीं है, यहाँ सी एफ जो है ना, ये सी एफ पी एफ के बराबर है, इसलिए हम ये जो सी एफ के जगह पे क्या लिख दिए, पी एफ लिख दिए, ये पी एफ तो यहाँ से पहले से था ही, पी एफ प्लस पी एफ। और एक लाइन अगर इसको हम करेंगे तो r बराबर, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, इसको समझने के लिए हम एकदम छोटा छोटा लाइन को लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे हम, लेकिन लिखेंगे नहीं हम। तो अब देखिए एफ पी की जगह पे क्या लिख देंगे, छोटी है प्लस, यहाँ भी एफ पी है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ये छोटी है। तो अब देखिए क्या हो गया, यह r बराबर एफ प्लस एफ, तो क्या हो गया 2f हो गया ना, ये तो सिद्ध करना था आपको, r बराबर 2f। इसको एक लाइन और लिख देंगे, अगर कभी कभी ऐसा भी दे देता है, इधर 2 गुना मेहनत इधर भाग में आ जाएगा, तो r/2 बराबर f। तो ये भी बोल सकता है आपको कि ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बात वही है, सब है, तो हम लिख देंगे, अतः यहाँ यही नीचे लिखना था, अगर यहाँ मतलब जगह आपको लगता है छोटा है इसलिए, तो यही लिख देते हैं, अतः यहाँ क्या लिखे हैं, फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे इसको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास वीडियो का। धन्यवाद।